टॉपर्स रैंक एकेडमी में मौजूद हूँ। जिस तरीके से कैट का एग्ज़ाम जो था हम कह सकते हैं डिफ़िकल्ट होता है, उसी के साथ काफ़ी मेहनत लगती है। तो इन बच्चों को आप देख सकते हैं, इन बच्चों ने उस पर सफलतापूर्वक सब हम कह सकते हैं क्वालिफाई किया। आप जानते हैं कि क्या कुछ आगे चीज़ें रही है। क्या नाम है आपका? आयुषी जी, मैं देख रही हूँ कि आपने यहाँ से जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। उस कैट की हम बात करें, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, काफ़ी मेहनत भी लगती है, लक का भी साथ होना चाहिए। क्या कुछ तैयारियाँ नहीं हैं? और पहली बात तो एकेडमी के बारे में बताइए, क्योंकि एकेडमी का सबसे बड़ा हाथ होता है। यस ऑफ कोर्स, एकेडमी लाइक लीगल एज फॉर मी बहुत बड़ी चीज़ थी। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट होना, साथ में मेंटोर होना, प्लस ऐसे मेंटोर का होना जो सिचुएशन से आ चुके हैं। स्पेशली बहुत सारे मेंटोर्स लीगल एज में ऐसे हैं जो खुद NLU से हैं। तो ऐसे टीचर्स जो उस इन्वायरमेंट में रह करके हमको रेप्लिकेट कराते हैं, वो रेजोनेट कराते हैं वो फीलिंग, वो बहुत बड़ी बात है जो हमको लीगल एज में प्रोवाइड की जाती है। तो ऑफ कोर्स एकेडमी का बहुत ज़्यादा रोल होता है। आई गेस 80% का रोल वही होता है, क्योंकि जब हम लोग कोई प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, बहुत नेसेंट स्टेज में होते हैं, लाइक बेबीज़, तो ऐसे सिचुएशन में मेंटोर्स ट्रेन करते हैं हमको, उससे आगे मैच्योर होना सिखाते हैं, उससे आगे और आगे बढ़ना सिखाते हैं। तो इसलिए एकेडमी का रोल बहुत बड़ा होता है एंड लीगल एज हैज़ बीन दैट फॉर मी। एटमॉस्फेयर मैम कैसा है? क्योंकि हम काफ़ी एकेडमीज़ की बात करें तो क्या होता है, बच्चे जितने आज सूटेबल होते हैं उतनी देर पढ़ते हैं और चले जाते हैं। यहाँ का माहौल कैसा है? तो सबसे बड़ी बात तो कहीं पे भी हम जब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो उसके बारे में पता होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पता होना कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है और कितना प्रेशर होता है, उसके बारे में लाइक फुल ओवरऑल व्यू होना ही बहुत बड़ी बात होती है, जो अगर किसी को पता चल जाए इतना इंट्रोस्पेक्शन से। और प्लस जब आप कोचिंग में आते हैं तो आपको इतने सारे लोग मिलते हैं, आपको खुद समझ में आता है कि नहीं, मुझे यहाँ से इनको साथ कॉम्पीट करके आगे बढ़ना है। तो इसीलिए वो रेप्लिकेट करते हैं हम लोग, सॉरी द मेंटर्स दे डू इट फॉर अस। और कहीं पे भी हमारा भी रोल होता है। इट्स नॉट लाइक कि वो हम लोग को बहुत पैम्पर करते हैं कि नहीं आपका हो जाएगा। समवेयर द कॉम्पिटिशन इज़ देयर, उससे हमको रूबरू कराना, हमको आगे और बढ़ाना और एक बहुत अच्छा व्यू देना कंपटीशन का, वो उसका रोल प्ले करता है लीगल एज ऑफ कोर्स। और द नंबर ऑफ स्टूडेंट जो प्रिपेयर करते हैं, जो अटेंड करते हैं, 70,000 पीपल इज़ टू मच ग्रेट एंड नंबर ऑफ सीट्स आर रियली लेस। सो यस वी कैन से दैट कंपटीशन इज़ टू मच देयर। और हमको वहाँ से समझना बहुत बड़ी बात होती है और उसमें लीगल एज इज हेल्पिंग टू मच। आपका क्या नाम है? अपूर्शी, मैं आपसे ही जानना चाहूँगी, कहाँ से हैं आप? कहाँ से बिलोंग करती हैं? लखनऊ से ही बिलोंग करती हैं। क्या कुछ चीज़ें रही, कैसे आपने प्रिपरेशन की, कितना लंबा संघर्ष कैसे किया? तो लास्ट ईयर तो मैं JEE प्रिपेयर कर रही थी, बट मैंने इसी साल 8 महीने प्रिपेयर किया कैट के लिए। एंड बिकॉज द फैकल्टी एंड द मेंटर्स हैव बीन सो ग्रेट कि मुझे उस ट्रांजिशन में उन्होंने बहुत हेल्प किया। आई हैवंट हिट द हार्ड बॉटम येट, ऑल बिकॉज ऑफ देयर हेल्प। फैकल्टी, मैनेजमेंट, एवरीवन हियर इज़ एक्सट्रीमली सपोर्टिव। अब जैसे उनकी हेल्प गाइडेंस मांगते हो, दे प्रोवाइडेड एवरी टाइम। एक्स्ट्रा गार्डियंस कुछ देते हैं या नोट्स वगैरह, क्या कुछ चीज़ें होती? क्योंकि कुछ बाकी के मुकाबले अगर हम लीगल एज की बात करें, टॉपर्स रैंक की बात करें, अलग किस तरीके से आपके बिहाफ पे कैसे अलग है? आई थिंक what matters the most is कि फैकल्टी खुद कितना समझी है एग्ज़ाम को। बट आई थिंक एट लीगल एज दे हैव क्रैक्ड द कोड, दे नो हाउ टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर द एग्ज़ाम। उसी हिसाब की इनकी गाइडेंस रहती है, नोट्स रहती हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस आप जब भी आप इनके पास मेंटोरशिप के लिए जाते हो, दे आर ऑलवेज अवेलेबल एंड दे प्रोवाइड फैसिलिटीज़ थ्रू आउट। आपको जब भी उनकी हेल्प चाहिए होती है, दे आर ऑलवेज अवेलेबल ऑन द ब्लॉक। और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है? देवांश, मुझे ये बताए कि क्या कुछ कैसे प्रिपरेशन रही है, क्योंकि सबका एक्सपीरियंस अलग होता है, आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा? मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा और मैंने इसी साल प्रिपरेशन चालू की थी जी। और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। और क्योंकि मैं 12th में था तो थोड़ा सा मैनेज करने में मुझे प्रॉब्लम हुई थी शुरुआत में, लेकिन फैकल्टी मेम्बर्स यहाँ के बहुत अच्छे थे। मतलब मैंने सिर्फ टेस्ट सीरीज़ ली थी इनकी, लेकिन मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि मैं सिर्फ टेस्ट सीरीज़ लिया है मैंने। जी। हमेशा कुछ भी डाउट होता था वो हमेशा सॉल्व करा देते हैं। हमेशा मतलब हेल्पफुल रहे हैं? बिल्कुल, हमेशा हेल्पफुल रहे। और सबसे अच्छी मुझे जो बात लगी वो यहाँ का मॉक एनालिसिस, जो टीचर्स मॉक एनालिसिस कराते हैं और साथ में जो हमें आंसर की मिलती है, उसकी बहुत हेल्प हो जाती है। उसकी सारी अपने ड्रॉबैक्स सब कुछ पता चल जाता है और हम अकॉर्डिंगली इम्प्रूव कर पाते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? लखनऊ से। लखनऊ से आप भी हैं और काफ़ी कुछ अपनी एकेडमी के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए?
अकेडमी जैसा कि मैंने कहा बहुत सपोर्टिव है, और मैंने सिर्फ टेस्ट सीरीज़ दी थी, वो भी सिर्फ क्लैट की, एलेट की नहीं ली थी, सिर्फ क्लैट की ली थी। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा नहीं कभी भी कि मैंने अक्टूबर में ज्वाइन किया बहुत लेट, लेकिन मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि जैसे मैं सिर्फ टेस्ट सीरीज़ है तो मुझे मार्जिनलाइज किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। सब ने बहुत सपोर्ट किया। सबने बहुत सपोर्ट किया। और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे और बात करें। क्या नाम है? थोड़ा सा इधर बढ़ते। शौर्य कहाँ से बिलोंग करते हैं? लखनऊ के हैं आप भी। क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा इतनी ज़्यादा पढ़ाई होना और क्लियर कर लेना इतना बड़ा एग्जाम, इतना डिफिकल्ट एग्जाम? क्या लखनऊ से ही बिलोंग करते हैं? हाँ, मैं लखनऊ। कौन सी रैंक आई है आपकी क्लास में? मेरी रैंक 78 आई है। 78 आई है, और काफ़ी मेहनत लगती है, डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम भी होता है और एकेडमी का सबसे बड़ा रोल प्ले होता है। क्या कुछ रहा है पूरी जर्नी बता देना। मेरी जर्नी में और प्रेपरेशन में भी अच्छे वक्त भी आए और बुरे वक्त भी, पर जब बुरा वक्त चल रहा था तो ये एकेडमी लीगल एज के जितने भी टीचर, जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, सब ने मेरी बहुत मदद की, क्योंकि मैंने पिछले साल भी एग्ज़ाम दिया था और पिछले साल मेरा एग्ज़ाम इतना अच्छा नहीं गया। पर जो मोटिवेशन चाहिए कि आप फिर से अटैम्प्ट करें, एक बार फिर से ट्राई करें, वो मुझे लीगल एज की वजह से ही मिली। लीगल एज की वजह से मिली। अच्छा, बाकी एकेडमी से ये एकेडमी क्यों अच्छी है? क्योंकि बच्चों का कहना है कि हमको यहाँ एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा मिला, इस वजह से हम कर पाए। टीचर्स बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। आपके हिसाब से क्या कुछ रहा है? मेरे हिसाब से यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है और जो टीचर जैसे पढ़ाते हैं, जैसे चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, वो आपको अगर ना समझ जाए तो आपको एक 2 घंटा बैठा के भी समझाते हैं। तो वो एक डिफरेंस दूसरी कोचिंग और दूसरे इंस्टीट्यूट से यही है कि यहाँ पे टीचर्स में पर्सनल फीलिंग आती है कि आपको एक मेंटर है जो आपकी मदद करेगा, चाहे आपका कैसा भी, कितना भी मतलब बेकार क्वेश्चन भी हो तो भी आपकी मदद करी जाएगी। तो भी मदद करी जाएगी। तो चलिए, जो सर की हम अब सर से ही बात कर लेते हैं, जिनको इतनी बड़ी जो जर्नी बच्चों की हेल्प करी है और सारा कुछ इतनी बड़ी चीज़ें खड़ी करी। मैं सर को बुलाना चाहूँगी। जो टॉपर्स रैंक एकेडमी है, लीगल एज एकेडमी है, सर की गाइडेंस में है। सर आपसे मैं कहना चाहूँगी, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम विशाल शर्मा है। मैं टॉप रैंकर्स लखनऊ सेंटर का सेंटर डायरेक्टर हूँ जी। हमारा संस्थान देश भर में है। ये तकरीबन 40 सेंटर हैं हमारे देश भर में। हेड ऑफिस हमारा भोपाल है। लखनऊ एक कंपनी ओन सेंटर है और इंडिया का इस समय वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एडटेक कंपनी है। अलग अलग सेगमेंट में हम लोग काम करते हैं। लॉ के स्टूडेंट्स के लिए हमारा जो ब्रांड है उसका नाम है लीगल एज, इसीलिए हम इसको पॉपुलरली बोलते हैं लीगल एज बाय टॉप रैंकर्स। टॉप रैंकर्स हमारी पेरेंट कंपनी का नाम है। ओके। और सर मैं ये जानना चाहूँगी, बच्चों ने कहा कि काफ़ी अच्छा यहाँ का माहौल जो है स्मूथ है, हमें मतलब जो है काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है, टाइम भी मिलता है। जो हमारे सवाल होते हैं, कुछ अच्छे सवाल भी होते हैं, कुछ बेतुके सवाल होते हैं, सबका जवाब दिया जाता है, सारी चीज़ों का हल किया जाता है। किन किन चीज़ों से सर आप सारे बच्चों को हैंडल कर लेते हैं और उनको उनकी डेस्टिनेशन तक पहुँचाना बहुत ही मेहनत का काम, कैसे सब संभाल लेते हैं? देखिए, हमारा यहाँ पे हमेशा मोटो है स्टूडेंट फर्स्ट और हम उन्हीं के लिए काम करते हैं। तो स्टूडेंट अगर कुछ भी क्वेरी लेके आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आए, किसी की समस्या छोटी, किसी की बड़ी, बट समस्या तो है। तो हमारी कोशिश ये रहती है सबकी समस्याओं का हल किया जाए और इसमें हमारा सहयोग करने के लिए हमारी पूरी टीम है और पूरा एक इकोसिस्टम है, प्रोसेस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है, टेक इनेबल्ड है, काफ़ी सपोर्ट हमें ऑनलाइन भी मिलता है। मेंटर्स यहाँ पर जितने भी हैं सब अलाइंड हैं इसी थॉट के साथ कि जो भी हमारे बच्चों की समस्याएं हैं वो सिर्फ विषय संबंधित नहीं, उसके अलावा जिसको मेंटरिंग कहते हैं, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, कई बार उनको बिहेवियरल इश्यूज भी आते हैं क्योंकि जर्नी ऐसी होती है जहाँ पे अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। तो एंग्जाइटी इश्यूज है, डिप्रेशन है, बच्चे साथ वाले बच्चों को अच्छा परफॉर्म करते देखते कई बार अपने अंदर हीन भावना ले आते हैं। तो उन मौक़ों पे उनको बैठा के उनको प्रोत्साहित करना, उनको टाइम टेबल बनवाना, इस पर्सनल लेवल पे जाके टीचर्स बच्चों के साथ काम करते हैं। हम अपने टीचर्स को अलग अलग बच्चों के ग्रुप के लिए एक मेंटर के तौर पे असाइन भी कर देते हैं। तो हर टीचर की अपने मेंटर्स, जो भी ग्रुप ऑफ टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी तरफ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है। तो इस तरह से माइक्रो मैनेजमेंट करके बच्चों का हम ख्याल रखते हैं, उनके डाउट्स, उनकी सफलता के लिए हम लगातार लगे रहते हैं। सर आपकी एकेडमी की आगे की क्या कुछ रणनीतियाँ हैं? क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें अपडेट होती हैं, पढ़ाई भी अपडेट होती है और अगर हम बात करें एग्ज़ाम्स की और कंपटीशन भी, ये भी अपडेट होता रहता है। आगे की क्या कुछ रणनीति है? देखिए, जहाँ तक एग्ज़ाम की बात है हम बड़ा क्लोजली उसको फॉलो करते हैं। जो भी चेंजेस
ज़रा सी भी अगर नोटिफिकेशन आती है या होते हैं उसको हम तुरंत अपने करिकुलम में इम्प्लीमेंट कर देते हैं। जैसे इस बार क्या हुआ कि हमने एंटिसिपेट किया था कि रीजनिंग के क्वेश्चन, एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, तो हमने हमारे 1-2 मॉक्स में बच्चों को इसका एक आइडिया देने के लिए पहले से ही एनालिटिकल रीजनिंग के सेट्स दिए थे, 1 से 2 सेट दिए थे। लेकिन इस बार क्लैट के एग्जाम में 4-4 सेट आ गए, जो पहली बार ऐसा हुआ था कि एनालिटिकल रीजनिंग के इतने सारे सेट्स आएंगे। बच्चे जनरली इसको अवॉइड करते हैं, तैयारी नहीं करते। जिन्होंने तैयारी करी, हमारी बात सुनी, उन्होंने अच्छा परिणाम भी हासिल किया। तो आप ये मान के चलिए कि लीगल एज लगातार एक्टिव है इस मामले को लेकर के कि जब भी कोई भी चेंजेस इंट्रोड्यूस होते हैं या वो एंटिसिपेट करता है कि एग्जाम के अंदर हो सकते हैं, तो अपने करिकुलम में, अपने मॉक्स में, अपने स्टडी मटेरियल में वो पहले ही उसको इम्प्लीमेंट कर लेता है। तो ये रही हमारी कुछ खास बातचीत। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरा मुस्कान के साथ, UP24 नेटवर्क।